Special good morning all of you. Myself Yash Upadhyay from Central Public School. As you all know कि हमारा सिविक्स और हिस्ट्री का जो सिलेबस है कल ओवर हो चुका है। अब हमें आज से शुरू करना है। सिविक्स और ज्योग्राफी का सिलेबस ओवर हो गया है और आज से हमें शुरू करना है हिस्ट्री। हिस्ट्री में रिमेनिंग चैप्टर्स हैं 5 और जिसको हमें विद इन 10 to 15 डेज में कंप्लीट करते हुए हमें फाइनल एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था दिल्ली एम्पायर के बारे में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में किन किन रूलर्स ने कैसे रूल किया था। ठीक, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। मुगल एम्पायर्स में बेसिकली क्या क्या चीजें हुई थी, उनके जो मुगल एम्पायर्स में रूलर्स थे उन्होंने क्या क्या इंडिया में डेवलप किया और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। अगर मुगल एम्पायर की शुरुआत देखें तो एस्टेब्लिशमेंट मुगल एम्पायर का बाबर के द्वारा हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। अगर इनका टाइम ड्यूरेशन माने तो 1526 से लेकर 1530 इनका टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। एज वी ऑल नो प्रीवियस चैप्टर में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में सारी चीजें जानकारी ली। अगर मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई तो किसने? बाबर ने की। और मुगल एम्पायर का नींव किसने रखा? तो बाबर ने। ही वॉज कनेक्टेड विथ तैमूर द रूलर ऑफ इराक एंड टर्की। बाबर किससे कनेक्टेड था बेटा? इराक, ईरान और तुर्की के जो रूलर थे तैमूर, उनसे ये कनेक्टेड था। ऑन फादर साइड एंड चंगेज खान के साथ में भी और शायद अपने पिता के द्वारा भी, जो किसके? मंगोलियन ट्राइब्स से बिलोंग करने वाले लोग थे। ऑन हिज मदर्स साइड बाबर इज टिमिड प्रिंस ऑफ द 4th जनरेशन एस्टैब्लिश द मुगल्स डायनेस्टी। बाबर क्या था बेटा? 4th डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला, मुगल डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने वाला पर्सन था। इब्राहिम लोदी वाज द रूलर ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1517 to 1526। उस समय जब बाबर के हाथ में सत्ता आई, उससे पहले जो वहां का रूलर था वो था इब्राहिम लोदी। किसका? लोदी। इब्राहिम कौन था बेटा? इब्राहिम लोदी। किस ईयर से? 1517 से 1526 तक। 1517 से 1526 तक। दौलत खान लोदी इनवाइटेड बाबर। दौलत खान लोदी ने किसको? बाबर को इनवाइट किया। जो कहां का रूलर था उस समय? उस समय जो रूलर था बाबर, वो था कहां का बेटा? काबुल का रूलर था। टू इन्वेड इंडिया एंड ओवरथ्रू इब्राहिम लोदी। उसको किसने बुलाया बेटा? कि भारत पे आक्रमण करे और इब्राहिम लोदी की जो व्यवस्था चल रही, राजशाही व्यवस्था चल रही है, उसको उखाड़ फेंकने में उसका सहयोग करे। अब आता है द अर्ली मुगल्स। ठीक है, मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई और पहला न्यू जिसने रखा वो बाबर। बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना एट द एज ऑफ 12। बाबर पहला रूलर था जिसने 12 साल की एज में फरगना पे क्या? राजशाही व्यवस्था को अपने हाथों में संभाला। बाबर फाउंडेड द डायनेस्टी। अगर फाउंडर ऑफ किसका? मुगल एम्पायर की बात करें या मुगल डायनेस्टी की बात करें तो कौन था बेटा? बाबर ने ही उसको फाउंड किया था। द पर्शियन वर्ड फॉर मंगोल। अच्छा, मुगल, मुगल जो वर्ड किसका है बेटा? मंगोल। जो पर्शियन वर्ड है, पर्शियन वर्ड जो है बेटा, पर्शियन वर्ड क्या? मंगोल। इसी को हम इंडियन अगर डायनेस्टिक सिस्टम में बोलते हैं या इंडियन सिस्टम में अगर इसको हम बोले, भारतीय व्यवस्था के अनुसार कहें तो इसी को कहा जाता है मुगल। क्या कहा जाता बेटा? मुगल। द डायनेस्टी प्रोड्यूस्ड 6 ग्रेट मुगल रूलर्स। डायनेस्टी ने क्या किया बेटा? 6 बड़े बड़े रूलर्स को धीरे धीरे एस्टैब्लिश करके और वहां पे राजशाही व्यवस्था को चलाने के लिए बैठाया।
आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, पंजाब में जीत के बाद में, पंजाब पे आक्रमण के बाद में बाबर मेट द फोर्सेस ऑफ इब्राहिम लोदी। कब? जब पंजाब में वह जीत गया, उसके बाद उसकी सेना का सामना किसके द्वारा? इब्राहिम लोदी की सेना से हुआ। विच वेयर 3 times लार्जर देन हीज। अब क्या था बेटा, जो बाबर का बाबर की जो सेना थी वो कितनी? 1/3 थी। किसके? इब्राहिम लोदी के। उसने देखा कि उसकी सेना जितनी है उसके 3 गुना सेना किसके पास में है? इब्राहिम लोदी के पास में। ऑन द बैटलफील्ड ऑफ पानीपत अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, अगर हम पानीपत की बात करें तो पानीपत प्रेजेंट टाइम में कहां पड़ता है बेटा? हरियाणा में पड़ता है, जो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर है? 100 किलोमीटर दूर है। 1526 में पहला बैटल हुआ जिसका नाम था बैटल ऑफ पानीपत। हमने आपको बैटल ऑफ 26, 27, 23, 28, 29, 30 ये पांचों पॉइंट्स पढ़ा दिए बेटा, तो उसको आप लोग को फिर से मैं नहीं समझाने वाला, क्योंकि वो चीजें अब आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। बट बाबर हैड समथिंग विच इब्राहिम लोदी डिड नॉट हैव, लेकिन बाबर के पास में कुछ ऐसा था जो इब्राहिम लोदी के पास में नहीं था। बाबर हैज फायर आर्म्स एंड वेरी एबल जनरल्स, जिसके पास क्या थे? सेनापति जो थे वो बहुत ही चतुर, चालाक और बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास ऐसा कुछ नहीं था। उसके पास ही ऑल्सो अरेंज हिज सोल्जर्स इन सच ए मैनर दैट दे कुड इजिली मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बैटल टू अदर। उसके पास में क्या थे? ऐसी व्यवस्थाएं थी कि वो युद्ध करते हुए एक जगह से दूसरे स्थान तक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले जाएं, ऐसी सेना थी। इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड इन द बैटल, इस बैटल में हारा कौन बेटा? इब्राहिम लोदी। देखिए, सेना बड़े होने से फायदा नहीं होता है, या फिर कोई भी चीज आपके हक में नहीं आती है। आपके पास में जो जनरल्स होने चाहिए वो स्ट्रांग होने चाहिए, उनकी जो तैयारियां होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए, उनके पास में जो हथियार हैं, उनके पास में जो सोल्जर्स हैं वो वेल ट्रेन्ड होने चाहिए। आपके पास में अगर सेना कम है तो भी आप लड़ाई को जीत सकते हो। अच्छा, अब यहां पे 26 में क्या हुआ बेटा? बैटल ऑफ पानीपत। इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड इन द बैटल, इस युद्ध में किसका? इब्राहिम लोदी का डेथ हो गया या मार दिया गया। हम मार दिया गया बेटर समझेंगे, डेथ तो भाई वो तो पार्शियल मूवमेंट्स हो गए ना, कि वो पर्सनली वो ऐसे आपके रहते रहते या कुछ काम करते हुए भी डेथ हो सकती है, तो डेथ तो आपका एक अलग प्रोसेस हो गया। यहां पे क्या? इब्राहिम लोदी मार दिया गया। He occupied Delhi and Agra and become the emperor of Delhi। उसके बाद इसने क्या किया? दिल्ली और आगरा की जो एम्पायर थी उसको कब्जे में ले लिया और दिल्ली एम्पायर का क्या हो गया? राजा, शासक बन गया। He decided to stay on in India। इसने जब वहां पे विजय प्राप्त कर ली, दिल्ली सल्तनत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो क्या सोचा? तो उसके बाद क्या किया बेटा? भारत में रुकने का ही प्लान किया। On the Afghan novels and Rana saga of Mewar turned against him। अब उसके बाद में क्या हुआ बेटा? दो जो वहां के आसपास के राजा थे, जैसे अफगान नॉवेल्स जो थे वो, और दूसरे राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे, वो उनके अगेंस्ट में वर्क करने लगे। बाबर हैड नाउ टू फेस ए स्ट्रॉन्ग एनिमी इन राणा सांगा। अब उसको या क्या दिखा बेटा? क्योंकि राणा सांगा उस समय क्या उस पूरे रीजन के, मेवाड़ क्षेत्र के सबसे पावरफुल किंग थे, सबसे पावरफुल रूलर थे। तो क्या हुआ उसके बाद? अब उसको क्या लगा कि अब जिससे मेरा युद्ध होने वाला है, अब मैं स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ में लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहा हूं। ए फायर्स बैटल टुक प्लेस इन 1527। 1527 में एक दूसरा युद्ध हुआ, जो कहां हुआ? एट खाना, ए विलेज नियर आगरा। कहां पे हुआ बेटा? 1527 में जो लड़ाई हुई वो कहां पे हुई बेटा? खाना में, जो कहां पे है बेटा? एक विलेज है, कहां पे? इन आगरा। कहां पे बेटा? इन आगरा।
Thus his empire extended from the Hindu Kush to the border of Bengal. लेकिन उसके बाद क्या हुआ बेटा? He then defeated the Afghan nobles of Bihar. उसने क्या किया? बिहार के जो अफगान नॉबल्स थे उनको हरा दिया। और कितने, अगर हम सॉरी एक मिनट पीछे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा पॉइंट छूट गया है। द राजपूत फाउट विद द यूजुअल वेलर, लेकिन राजपूतों ने क्या युद्ध तो किया, लेकिन बाबर क्या, बाबर से हार गए बेटा। किसमें? 1527 में। उस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी, कहां का? बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, ये किस ईयर में हुआ? 1527 में। ठीक है, अब बैटल ऑफ पानीपत की बात करें, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात करें तो बैटल ऑफ पानीपत कहां हुआ बेटा? 1526 में। इसमें हारा कौन? इब्राहिम लोदी। और जीता कौन? बाबर। बैटल ऑफ चंदेरी में हारा कौन? बैटल ऑफ चंदेरी में हारा कौन? राजपूत। और जीता कौन बेटा? बैटल ऑफ चंदेरी में हारे राजपूत और जीता कौन? बाबर। He then defeated the, और 1529 में फिर से एक युद्ध हुआ जिसमें किसने विजय प्राप्त की? 1529 में फिर से एक युद्ध हुआ जिसमें अफगान रूलर्स हार गए और कौन जीता बेटा? बाबर। जब वहां पे विजय प्राप्त हुआ इनको तो क्या हुआ? बिहार के रीजन से वेस्ट बंगाल तक के बॉर्डर एरियाज पे इनका कब्जा हो गया। बाबर डिड नॉट लिव अलोंग। उसके बाद बाबर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा और उसकी डेथ हो गई आगरा में। किस ईयर में बेटा? दिसंबर 1530 AD में। His dead body was carried to अफगानिस्तान। उसकी डेड बॉडी क्या की गई बेटा? वहां से कैरी करके कहां पे? अफगानिस्तान ले जाई गई। एंड was buried in one of his famous garden at काबुल। अफगानिस्तान लेके जाई गई और उसके बाद जो उसके फेवरेट एक क्या कह सकते हैं बेटा उसे? हाँ, उसका एक फेमस गार्डन था, वहां पे उसको दफना दिया, सॉरी जला दिया गया। ठीक है, नो नॉट जला दिया गया, दैट्स बरीड। ठीक है, दफना दिया गया। बाबर वाज ए पोएट। बाबर एक कैसा क्या था बेटा? एक पोएट था, म्यूजिशियन था, राइटर था एंड ए लवर ऑफ नेचर। क्या था बेटा? वो आपका पोएट भी था, राइटर भी था और नेचर आपका प्रकृति प्रेमी भी था। हिज फेमस मेमोयर तुक आई बाबरी रिटन इन टर्की। इसकी जो फेमस पुस्तक है वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस ऑफ ऑटोबायोग्राफी। इसके जीवनी की सबसे बेहतर पुस्तक अगर आप कह सकते हैं तो कौन सी है बेटा? टर्क आई बाबरी। जो किस कौन सी बुक है बेटा? कोई बुक के नाम में बता सकता है? वो बुक का नाम है तुर्क आई बाबरी। ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है बेटा? लैंग्वेज बताइए। टर्किश लैंग्वेज में। ठीक है, किस लैंग्वेज में? टर्किश लैंग्वेज में। अब बाबर के कैरेक्टर के बारे में हम जानेंगे। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ बाबर वॉज द नेचर ऑफ द मैन इन द बाबरनामा। अब इनके अगर व्यवहार, विचार और इनके आचरण के बारे में हमको जानना है तो वो किस पुस्तक में हमको मिलेगा? बाबरनामा में। किसमें बेटा? बाबरनामा में। ये भी बाबर्स ऑटोबायोग्राफी की ही पुस्तक है जो कि टर्किश लैंग्वेज में ही लिखी गई थी। बाबर वाज ए स्कॉलर। यह एक क्या था बेटा? स्कॉलर भी था। ए स्क्रूड ऑब्जर्वर, एक बहुत अच्छा अनुयायी भी था। एंड ए पोएट विथ ए सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइन आर्ट। एक क्या था बेटा? पोएट भी था, कवि भी था। किसके? फाइन आर्ट्स के बारे में जानकारी रखने वाला। ही लुक्ड अपॉन द हिंदूज एज इनफाइडल्स और डिसबिलीवर्स। ये जो हिंदू थे उस समय के, उनके ऊपर बिलीव कम करता था क्योंकि उनको कैसे? उनको ये सोचता था कि वो द्रोही हैं। बट अनलाइक सम ऑफ हिज सक्सेसर्स ही नेवर परसिक्यूटेड देम। लेकिन क्या थे? इसके सलाहकारों में भी कुछ हिंदू
सलाहकार थे, इसी वजह से पूरे तरीके से यह उनका विरोध नहीं कर पाता था। अब दूसरे मेंबर की बात करें तो बाबर के बाद में दूसरा जो पर्सन आया जो उस सल्तनत को संभाला वो कौन था बेटा? हुमायूं। पहला कौन था? बाबर, दूसरा हुमायूं। अब इन्होंने जो इनका जो शासनकाल था वो 2 टाइम ड्यूरेशन के लिए था। पहला 1530 से 1540 एंड 1550 से 1556 तक। तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन था बेटा वो 2 था, नॉट 1555 से 1556 था। ठीक है बेटा, 1555 से 1556 था। बाबर्स सन हुमायूं असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन एडी। जब बाबर की मृत्यु हो गई तो वहां की जो राजशाही व्यवस्था थी या दिल्ली के सिंहासन पे उनका पुत्र बैठा जिसका नाम था हुमायूं। बाबर ने क्या किया बेटा? पूरी राजसत्ता हुमायूं को सौंप के, अब सौंपेगा कैसे बेटा? उसका तो निधन हो गया था। हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं को देकर फिर, क्योंकि उसके डेथ के बाद में किसको, अगर कोई भी किसी की भी डेथ होती है तो राजशाही व्यवस्था के अनुसार उस राजा के पुत्र को ही वो पूरा राज सिंहासन सौंप दिया जाता है। तो वहां के जो राजाधिकारी थे उन्होंने क्या किया बेटा? पूरा सिंहासन हुमायूं को सौंप दिया और हुमायूं को वहां का राजा नियुक्त कर दिया। हुमायूं ट्राइड टू एनलार्ज हिज एम्पायर बाय एनेक्सेसिंग प्रेजेंट डे गुजरात। हुमायूं ने क्या किया? अपने जो उसकी प्रजा थी या फिर उसके जो साम्राज्य था उसको विस्तार करने की योजना बनाई। जो प्रेजेंट डे में गुजरात है उस पे आक्रमण किया। दूसरा अगर पॉइंट देखेंगे बेटा, राजस्थान, और तीसरा बिहार। इन पूरे क्षेत्रों में क्या किया? अपना आधिपत्य जमाया। तो ही वॉज एन एबल कमांडर, क्योंकि बेटा ये क्या था? एक बहुत ही जिम्मेदार कमांडर के पद पे नियुक्त था और एक जिम्मेदार कमांडर भी था। He did not possess the sustained spirit of energy of his father. ये अपने पिता के दिशा निर्देशों पे कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं था, वह ये थोड़ा अपने पिता से अलग था। Added to that, he had to face strong opposition from his own brothers. लेकिन बेटा ये इसके मत अलग थे, विचार अलग थे, लेकिन इसको अगर किसी के विरोध का सामना करना पड़ा तो अपने ही भाइयों का करना पड़ा। The Afghan nobles and बहादुर शाह जफर ऑफ गुजरात। His own brothers कौन? अफगान नोबल्स और उसके बाद बहादुर शाह जफर जो कहां के? गुजरात के रहने वाले थे। उन्हीं के साथ में इनको अपना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी फेस करना पड़ा, क्योंकि अगर इनकी, अब हम आगे पढ़ेंगे, शेर खान वॉज द अफगान गवर्नर ऑफ प्रेजेंट डे बिहार। उस समय जो आज के समय का जो बिहार है उसका जो गवर्नर था बेटा वो कौन था बेटा? शेर खान था। In AD 1531 he declared his independence from हुमायूं। उसने क्या किया बेटा? अब बिहार को उसने 1531 में क्या किया? अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया और बिहार की जो पूरी व्यवस्था थी उसको अपने हाथ में ले लिया और वहां का अपने आप को क्या? राजा घोषित कर दिया। शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। अब 1539 में हुमायूं और किसके? शेर खान के बीच में एक युद्ध होता है। उसमें हुमायूं ने किसको, शेर खान ने किसको पराजित कर दिया बेटा? हुमायूं को। कौन सा? वो बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा किस ईयर में बेटा? 1539 एडी में। ठीक। 1540 में शेर खान डेल्ट हुमायूं ए फाइनल ब्लो इन द बैटल ऑफ कन्नौज। फिर 1540 में एक और युद्ध होता है, बैटल ऑफ कन्नौज। उसमें क्या किया बेटा? शेर खान ने पूरी तरीके से हुमायूं की व्यवस्था, हुमायूं की जो राजशाही व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया। हुमायूं फ्लेड टू सिंध। उसके बाद जब हुमायूं हार गया तो वहां से वो कहां भाग गया? सिंध। ठीक है, जो इस समय पाकिस्तान में है, या फिर हम पंजाब के क्षेत्रों में भी कह सकते हैं।
एंड देन टू पर्सिया, और उसके बाद क्या हुआ, सिंध पे जाने के बाद उसके बाद कहां भाग गया, पर्सिया चला गया। वेयर ही रिमेन्ड इन एक्साइल फॉर 15 ईयर्स, वहां पे जाके यह 15 साल कहां, वहां पे रहा। हिज सन अकबर वॉज बॉर्न ड्यूरिंग दिस एक्साइल इन सिंध, उस समय अंतराल में ही इसको एक बेटे का, इसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका, जो किसका नाम क्या था, अकबर था। अब आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो शेर शाह सूरी का जो टाइम ड्यूरेशन था 1540 से, ठीक है, 1545 तक, उसके बारे में जान लेते हैं। शेर खान whose real name was फरीद खान। अगर शेर खान की बात करें, शेर खान, ठीक है, सेकंड मेंबर हो गया हुमायूं, अब थर्ड मेंबर हो गया शेर खान। ठीक, शेर खान कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था, 1540 से 1545 एडी तक। शेर खान, उसका रियल नेम क्या था बेटा शेर खान का, फरीद खान। assumed the title of, लेकिन इसने एक नया टाइटल प्राप्त किया था शेर शाह सूरी का। इन ए शॉर्ट रूल ऑफ 5 ईयर, 5 साल के। दैट्स ऑल फॉर द डे। जय हिंद। हम शेर शाह सूरी के बारे में कल आगे की तरफ डिस्कस करते चलेंगे।